हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। साथियों, आज मैं बात करता हूं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की। यस, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के हमारे देश में बहुत सारे चिकित्सक लाखों की तादाद में इस इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, परंतु अभी तक भी उन्हें कोई वैध लाइसेंस नहीं दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा या फिर किसी भी CMO द्वारा। आज वो लोग बेचारे परेशान हैं, वो करें तो करें क्या। उधर डिस्ट्रिक्ट और राज्य के हर CMO उन्हें झोला छाप जैसे शब्दों से अपमानित करता है। ये गलत बात है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और साथियों, ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी पैथी है, इसमें जान जोखिम नहीं है। ये जड़ी बूटियां जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों से यानी तनों से लिया हुआ जो अर्क होता है, जो रस होता है, जो सीरम होता है, उन्हीं से ये मेडिसिन बनाई जाती हैं, जो जान जोखिम नहीं होता जिसमें। और बहुत ज़्यादा उन तमाम जटिल जो बीमारियां हैं उनका इलाज संभव है और लोग ठीक भी हो रहे हैं, परंतु सरकार या CMO या राज्य सरकार अभी तक इन चिकित्सकों को चिकित्सा करने का अधिकार नहीं दे रही है। साथियों, अब केंद्र सरकार ने आज नज़दीकी सूत्रों से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, यानी कि एक हमें जो सूचना प्राप्त हो रही है वो ये सूचना है कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के हर राज्य के डिस्ट्रिक्ट में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जा रही है। और साथियों, वो हर डिस्ट्रिक्ट में जिले में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर किया जाएगा। जैसे आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा अधिकारी आयुष चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, और जो होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं जो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करते हैं उनका जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी अलग नियुक्त कर दिया है। ऐसे ही अब हर जिले में केंद्र सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी करके हर राज्यों के पास भेजा है मंथन के लिए। क्या हम इस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं चिकित्सक, चाहे वो डिग्री है चाहे वो डिप्लोमा है, अगर उनके पास वैध डिग्री है, वैध यूनिवर्सिटी से है और वैध इंस्टीट्यूट और बोर्ड और काउंसिल से है, जो वैध हैं, जो UGC से अप्रूव्ड हैं, जिनके पास लाइसेंस है और जिनके पास केंद्र सरकार से लाइसेंस है, जो सोसाइटी एक्ट के रजिस्ट्रेशन दे रहा है, वो वहाँ से अगर किसी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की बैचलर डिग्री या डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, उनके रजिस्ट्रेशन अब जिलों में होंगे। अब खुश हो जाइए। खुश होने की बात यह है कि अब तमाम जो लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जो भी चिकित्सक हैं, अब उनका रजिस्ट्रेशन जिले में होने वाला है। यानी कि बहुत जल्द आप लोगों के जिले में, यानी कि देश के, भारत के हर जिले में जिले में एक चिकित्सा अधिकारी एक नियुक्त किया जाएगा, एक काउंसिल बनाई जाएगी, एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी, एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो कि केवल और केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जो चिकित्सक हैं, जो डिग्री है, उनकी जो डिग्री डिप्लोमा है, उनका रजिस्ट्रेशन अब जिले में होने वाला है। मेरे साथियों, मैं इतनी बड़ी खबर लेके आया हूं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ये मेरी वीडियो उन तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों के पास भेजने का कष्ट करें, ताकि वो भी अपना खुश हो जाएं और वो भी अपने आप को अपडेट करना शुरू कर दे। परंतु कुछ नियम हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगी सरकार की। वो क्या होगी कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति के साथ साथ किसी अन्य पद्धति का समावेश नहीं करोगे। ये याद रहे मेरे साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति के साथ किसी भी और अन्य पद्धति के इलाज आप नहीं कर सकते।
दूसरा, आपकी डिग्री जैसे आपके राज्य में कि एक काउंसिल बनेगी, एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जब आपके ज़िले में वो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी होगा उसके द्वारा आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा। उस लाइसेंस के अनुसार केवल और केवल आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के में ही आप प्रैक्टिस करने के अधिकृत होंगे। अन्यथा आप किसी अन्य पद्धति में भी प्रैक्टिस करते हैं, या आप नर्सिंग होम खोलते हैं, या आप ऑपरेशन करते हैं, या आप डिलीवरी करते हैं, या आप भर्ती करते हैं, या ग्लूकोज लगाते हैं, या इंजेक्शन लगाते हैं, या और भी कोई अन्य पद्धति में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप झोला छाप की कैटेगरी में हो सकते हो। इसीलिए मेरे साथियों, अब निश्चित हो जाओ कि आप अपनी पद्धति के अनुसार चिकित्सा अगर व्यवसाय करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा और आपके राज्य में राज्य मुख्यमंत्री के यहाँ पर यानी कि एक सचिव के यहाँ पर एक मॉनिटरिंग कमेटी आपको बनाई जाएगी और आपका वहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा। तब आपके राज्य से रजिस्ट्रेशन होके तब आपके ज़िले में सीएमओ को एक अधिकृत होगा कि आप अपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की जाए। सरकार नियुक्ति करेगी, वहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और इसमें अगर आप लोगों ने अंग्रेजी दवाई लिखना शुरू किया, भर्ती करना शुरू किया, अस्पताल खोला, ऑपरेशन करना शुरू किया, या अन्य महिलाओं के जैसे रोग हैं जैसे डिलीवरी वगैरह है करना शुरू किया, तो आपको छापामार कार्रवाई सीएमओ यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर भी करेगा। आप दोनों तरफ से फंसने वाले हो। तो आप ध्यान रहे कि आपको अपनी पद्धति में ही प्रैक्टिस करना है। सरकार ने यह सोच लिया है कि आप लोगों के लिए हर प्रदेश में एक मॉनिटरिंग कमेटी बना के वहां पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के का अधिकारी एक नियुक्त किया जाए और वहां से आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लाखों चिकित्सकों को लाभ दे सकें और मरीजों का जटिल मरीजों का इलाज वहां पर हो सके और जटिल से जटिल मर्जों का यानी कि बीमारियों का इलाज सुगम और अच्छी तरीके से और नॉन साइड इफेक्टेड मेडिसिन से हो सके। ये सरकार की पॉलिसी है, आने वाली है। मेरे साथियों, आप खूब खुश हो जाइए। ये वीडियो मेरी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सकों को भेजो और तमाम लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।